ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 42 साल पूरे कर लिए हैं, 42 पर स्थापना दिवस आज भारतीय जनता पार्टी अपना बना रही है। इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जी और राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ब्रेक के बाद अब सीधा आपके पास में आ रहा हूं। सवाल यह है, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 भी नजदीक है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया, कर्ज ले लिया विदेशों से और पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। तो फिर कैसे पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंच रही है और आप शिखर से शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं? पराग जी, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, तो मैंने ये पूरी की पूरी एक लिस्ट दी है। ये इनके परिवारवाद की असलियत है। तो अब इस पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने एक एक नाम पढ़कर आपको सुना दिया। और अब मैं ये कहना चाहता हूं, इनके कटारिया जी ने जैसा कि बोला कि नेहरू जी का या इंदिरा गांधी जी का या राजीव जी का इस देश के निर्माण में क्या योगदान है, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को कुछ पढ़ना चाहिए, इतिहास को भी पढ़ना चाहिए। नेहरू जी का क्या योगदान है, पूरी दुनिया उनको एक स्टेट्समैन के रूप में जानती है। और इस देश में जब आजाद नहीं हुआ था, तब इस देश के बारे में जो सोच रखी थी, वो एक नेहरू जी की सोच की वजह से था। वरना ये लोग, इनकी अगर मैं आपको एक एक करके, चाहे इनके सावरकर की बात हो, चाहे इनके गुरु गोलवलकर की बात हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, ये तो वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को बाकायदा लिख के दिया कि हम, और आपको पता होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ आपने सरदार वल्लभ जी, प्लीज शैलेंद्र जी, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, आपकी बारी पर आप बोलिएगा, मौका दीजिए राजेंद्र जी को बोलने का। शैलेंद्र जी प्लीज, मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने पर। शैलेंद्र जी प्लीज सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। राजेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए। आप हो जाते हैं तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि ये पूरी बात को ढंग से सुनेंगे। ये जब बोले थे, मैं बीच में नहीं बोला था। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि आज इंदिरा जी का योगदान ये भूल नहीं सकते। इंदिरा जी ने, चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, हमने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इन्होंने बैंकों को बेच दिया। ये बेसिक फर्क आपको समझने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी को भी इस फर्क को समझने की जरूरत है। इंदिरा जी ने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति लाए और इन्होंने किसानों को पूरी तरीके से झुका दिया। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला। उसके साथ में 750 किसानों की शहादत हो गई और एक किसान के, मतलब 750 किसानों की शहादत पर एक आंसू प्रधानमंत्री का नहीं गिरा। संसद के अंदर हमने मांग की कि ये लोग, मतलब उनके लिए शोकाभिव्यक्ति करें, लेकिन नहीं की। इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया लखीमपुर खीरी के अंदर। तो ये तमाम बातें आपको बेसिक समझने की जरूरत है। लेकिन इसमें मेरे एक सवाल राजेंद्र जी ये है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गजों ने बहुत सारी चीजें करी। एक मिनट राजेंद्र जी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी शहादत दी, आजादी में अपना योगदान दिया, बहुत अच्छी योजनाओं को चलाया, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए काम किया। लेकिन राजेंद्र जी प्लीज रुकिए सर, ऐसा नहीं होता है। शैलेंद्र जी प्लीज रुक जाइए। कि अगर राष्ट्र बनेगा, अगर शैलेंद्र जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करिए सर, अपनी बारी का इंतजार करिए। शैलेंद्र दावाई जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करेंगे आप। राजेंद्र जी रुक जाइए, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। रुकिए शैलेंद्र जी, राजेंद्र जी प्लीज, मुझे मजबूरन दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। आप लोग क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, दर्शक क्या समझेंगे? प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। अब मेरा सवाल सुन लीजिए राजेंद्र जी। कांग्रेस के दिग्गजों ने अपनी, एक मिनट सर, अब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, मेरा सवाल है बीच में। आप कह रहे हैं कांग्रेस के दिग्गजों ने इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया, शहादत दी। आप कह रहे हैं देश के लिए शहादत दी, लेकिन क्यों आप उनकी विचारधारा को और उनके कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ा पा रहे? और आप कहते हैं कि बीजेपी ने अपने दिग्गजों को घर बैठा दिया है, दरकिनार कर दिया है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज देखिए बीजेपी कहां पहुंच रही है। तो क्या सोचने की जरूरत आपको नहीं है? हाँ पराग जी, मैं इसी का ही जवाब देना चाहता हूं। इसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि दिग्गजों की जो बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने अगर इस देश का निर्माण किया है, तो आज हम इस देश के
तमाम तरीके की चीजें। आज 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर इन्होंने देश की क्या दुर्दशा कर दी, ये हमें हमारे से किसी से भी सर इन्हीं 7-8 सालों में तो बीजेपी जीतती आई है, इसका कारण ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे राजेंद्र जी। इन्हीं 7-8 सालों में बीजेपी हर चुनाव में जीत रही है, ज्यादा है इस वक्त, इसका कारण क्या है वो बताइए ना। चीजें इसके लिए प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते और वो हमेशा यही बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे भाई, आपने इस देश के निर्माण में एक अपनी उपलब्धि बता दीजिए। और आजाद देश जब ये 2014 के अंदर जब ये सरकार बनाने के लिए आए, तब इन्होंने झूठ का सहारा लिया और इस देश के अंदर एक मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, अगर 2014 में झूठ के सारी सरकार बना ली तो क्यों इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी जनता वोट दे रही है और आप क्यों नहीं जनता को समझा पा रहे हैं? 2019 के अंदर राजेंद्र जी, आप क्यों जनता को नहीं समझा पा रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए सर। पुलवामा के ऊपर चुनाव लड़ा, पुलवामा के जवाब नहीं है आपके पास, आप लगातार बोल रहे हैं नहीं मिला है। तो आज इस बात की है, ये शहीदों की शहादत के पीछे उनकी लाशों के ऊपर राजनीति करके वोट बटोरते हैं, तो इनको ये चीज अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री ठीक है सर, आप मेरे सवाल का जवाब भी तो दीजिए सर, नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी खामियां हैं तो कैसे बीजेपी इन्हीं 7-8 सालों में जीत रही है? या तो अपनी बात आप रख नहीं पा रहे हैं जनता के सामने, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? इस पर क्या कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें देखिए पराग जी, इसमें मीडिया की, देश की, विपक्षी दलों की, सभी की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात को जनता के सामने रखना चाहती है, मीडिया की भूमिका पर बार-बार आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी की बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मीडिया इसमें क्या करे? संवैधानिक संस्थानों के ऊपर चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे संवैधानिक संस्थान हो, चाहे जितने भी संस्थान हैं हमारे संवैधानिक संस्थानों की जो हालत हो गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें, चाहे सीएजी की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें, चाहे ईडी की बात करें, तमाम तरीके के। चलिए अब जवाब ले ली। चलिए शैलेंद्र जी, भाई इतनी तानाशाही क्यों है बताइए अब। तो आज चलिए शैलेंद्र जी से पूछ लेते हैं, खतरे में, शैलेंद्र जी तानाशाही है क्या? आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ वास्तव में सोचने की जरूरत है कि जो देश नेहरू और गांधी ने बनाया था, ये अमेरिका जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है सर, आप नेहरू और गांधी के देश से आए हैं। ठीक है सर, नेहरू गांधी ने देश बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना ही कुछ नहीं बना पा रही है। इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। मैं क्या आपसे पूछूं प्लीज? राजेंद्र जी, सवाल मेरा वही था, लेकिन आप जवाब उसका देना नहीं चाह रहे। शैलेंद्र जी से पूछ लेते हैं, तानाशाही जवाब शैलेंद्र जी बताइए। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि तानाशाही है, 7-8 सालों में सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया, धन्ना सेठों के हाथों में दे दिया, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, लेकिन बीजेपी क्यों जीत रही है? जो प्रधानमंत्री, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इन्होंने तो कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए छोड़ दिया था, कश्मीर को इन्होंने इस्लामिक राज्य बनाने के लिए छोड़ दिया था और वहां से आतंकी गतिविधियां पूरे भारत में हो रही थी। ये इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है क्या आज उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज विदेशों में भी देखो आप, जो विदेशों में साख बनी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसका भी मान सम्मान, जो झंडा, जो तिरंगा झंडा, अब आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनिए, जो तिरंगा झंडा हमारा है उसका मान सम्मान विदेशों तक हमारा जो पहुंचा है, वो 52 साल हमारे सुनिए, हमारे श्यामा प्रकाश मुखर्जी ने बलिदान दे दिया था कश्मीर के लिए, उन्होंने समझे। आप सुनिए तो सर, ये इतिहास आपको पता नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, रीतियों से, परिवारवाद से, इनके भ्रष्टाचार से, जो नीतियां थी उससे हिंदुस्तान की जनता ने इनका सफाया कर दिया है। आज ये कहीं नहीं है, 2 साल बाद आप देख लेना, भारत जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस को कोई बचाने वाला नहीं बचा है, इनके अध्यक्ष नहीं बन पाए, इनके अध्यक्ष आते हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो आपने ब्रेक से पहले नहीं दिया था। शैलेंद्र जी, जहां पर सबसे पहले सत्ता पाई आपने, आज वही सत्ता से बाहर क्यों है बताइए? शैलेंद्र जी बताइए। शैलेंद्र जी, आप भी नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। शैलेंद्र जी बताइए, शैलेंद्र जी सवाल का जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी सुनिए तो सर, शैलेंद्र जी सवाल का जवाब दीजिए। जहां पर सबसे पहले सत्ता में आए वही सत्ता से बाहर क्यों है आज? क्या देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने पूरी कोशिश की राजस्थान में बढ़िया विकास करके
आगे बढ़ाने के लिए हमने सबको साथ लेके चले। कुछ नीतियां हो सकती हैं कि हमसे चूक हो गई हो, जिसकी वजह से हम 77 तक आए, इनकी तरह 21 पे नहीं रुक गए। हम 72 तक आए, इनकी तरह नहीं रुक गए हम 21 पर ही। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है, जो नीतियां और नीयत जो राष्ट्र के सामने रखी है, राष्ट्र का किस तरह से पुनरुत्थान किया जा सकता है, उसके बारे में बात करिए। तो आपको बताऊं, जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आ जाएगी, जब राजस्थान में 2023 में जब कांग्रेस की विदाई हो जाएगी, तब आप देखना, यह भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपराध मुक्त होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बच्चियों से रेप नहीं होंगे, हम एक मजबूत शासन देंगे, कानून व्यवस्था का पालन कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो तुष्टीकरण की नीति करी है। आज आप देखिए, इनके विधायक विधानसभा में रिकॉर्डिंग है, वो कहते हैं कि हम तो सोनिया गांधी परिवार के, हम तो गांधी परिवार के गुलाम है, हम तो गुलाम है गांधी परिवार के। ये तो इनकी मानसिकता है। ये क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे? लोकतंत्र, इसीलिए लोकतंत्र में, आज लोकतंत्र में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही लोगों ने चुना है, जन आशीर्वाद दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ी है। हम राष्ट्र हित से समझौता नहीं होने देंगे। आपको मैं बता दूं, आप देखिए घटनाएं क्या हो रही हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। क्यों ये कांग्रेस, आज कांग्रेस तुष्टीकरण नहीं करती तो हमारे मुस्लिम भाइयों का भी आज भला होता, उनका भी विकास होता, वो भी मुख्य धारा में आते। वो काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आके किया है। हमने बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के जो सरकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनको उनके वहां तक पहुंचाया है, उनको लाभ दिया है। उनकी महिलाओं को 3 तलाक से हमने बचाया है, उसको असंवैधानिक घोषित किया है। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, उसको हमने आगे बढ़ाया है। चाहे आधारभूत ढांचा हो, चाहे राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो, चाहे विभिन्न योजनाओं, घरों का निर्माण हो, चाहे आप देखिए शौचालयों का निर्माण हो, इन्होंने शौचालय तक नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम गरीबी, इन्होंने गरीबी की जगह गरीब को ही हटा दिया। ये तो इस तरह की इनकी सोच, इसकी नियत रहती थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, पराग जी, हिंदुस्तान की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, चाहे यूपी में सपा हो, परिवारवाद पर ही बोल लीजिए राजेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम करती है। हम अंत्योदय की योजना पर काम करते हैं। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, बीजेपी राष्ट्र हित का काम कर रही है और आप परिवार हित का काम कर रहे हैं। मिले, हम हमारा सामंजस्य बिठाते हैं और कठोर निर्णय के साथ, कठोर निर्णय के साथ हम उनको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए राजेंद्र जी, उसी का आज परिणाम है कि हमको आज जन आशीर्वाद मिल रहा है। और आज हम 2014 में हमने सरकार बनाई बहुमत से, 2019 में बनाई, और आपने 4 राज्यों में देखी होगी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। और 2023 में ये आपको मैं बता दूं, दलित, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, यही राजस्थान से कांग्रेस की विदाई करेंगे, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई करेंगे, और कांग्रेस देख रहे हैं। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। नाबूद हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सपना देख रहे हैं साकार होगा, क्या बताइए सर? अरे पराग जी, ये अपने नेता की बात को ही काट रहे हैं। इनके एक नेता हैं नितिन गडकरी जी, बड़े अच्छे नेता हैं और बहुत ही कामयाब मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जो देश के लिए जितना भी योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कहा था कि नेहरू जी का या इंदिरा जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये लोग कैसे एहसान फरामोश लोग हैं कि वो उस परिवार के बारे में या ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। ये अपने नेताओं की बात सुन ले तो शायद इनको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि मैंने इनके परिवारवाद भारत को जो मजबूती देनी चाहिए थी, भारत को जो मजबूती देनी चाहिए थी, आपने मजबूती नहीं दी, आपने वो मजबूती नहीं दी, आपने तुष्टीकरण का काम किया। आपने एक विशेष समुदाय को पनपाया। आज आपने ऑर्डर नहीं देखा। राजस्थान में कह रहे हैं कि साहब रमजान का महीना है और इनकी बिजलियां नहीं कटनी चाहिए। तो क्या हिंदू यहाँ नहीं रहता? क्या बात कर रहे हो? क्या हिंदू यहाँ नहीं रहता? हिंदू को धैर्य रखिए थोड़ा। आप देखिए, हिंदू को या हिंदू त्योहार मना नहीं सकता। इस तरह की तो तुष्टीकरण की नीति है। क्या हो गया सर? हो गया। ये इनका परिवारवाद है पूरा का पूरा। ये पूरा परिवारवाद है इनका। ये रहा भाजपा का परिवारवाद, ये रहा भाजपा का परिवारवाद, ये रहा भाजपा का परिवारवाद। आज आपके अध्यक्ष बीच में बोल रहे हैं। अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर आगे से हमें मत बुलाइए, आप इन्हीं को बुलाइए। ऐसा नहीं है सर, आप दोनों ही सम्मानित हैं और दोनों ही उतना ही जरूरी है जितना जरूरी शैलेंद्र जी आप, राजेंद्र जी आप, राजेंद्र जी आप, मैं दोनों से बार बार अपील कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों बीच में बोल रहे हैं दूसरे के। दो लोग हैं, आराम से चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएंगे, गांधी को मारने वाले लोग, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों के माफी
बनने वाले कांग्रेस की लोग, पार्टी की अरे, आवश्यकता नहीं है। अरे, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग के अंग्रेजों ने साथ बनाई मिलकर थी। सरकार आपका बनाने इतिहास वाले पता ही नहीं आपका पता। नेता कांग्रेस श्यामा पार्टी प्रसाद को मुखर्जी अंग्रेजों ने बनाया मुस्लिम था। लीग के साथ कांग्रेस सरकार पार्टी को बनाई थी। प्रेशर कुकर श्यामा की तरह प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों ने मुस्लिम बनाया लीग के था। साथ आपने सरकार अंग्रेजों बनाई की थी। गुलामी करी है। आपने क्या करी बात है, करते हो? आपने आप चाटुकारिता गुलामी करी की है, बात करते हो। आप माफी- अंग्रेजों ने माफी कांग्रेस मांगी पार्टी थी को आपने। बनाया। आपने महात्मा माफी चलिए गांधी ठीक ने है, कांग्रेस को आज खत्म आज कर रहे हो। समय मांगी थी। समय उस अब वीर इतना ही सावरकर हमारे को पास किस है, बात की वीरता? समय इतना ही जिसने हमारे बार पास माफी है, मांगी। बहुत और अंग्रेजों समय ने इतना ही है। समझ अगर आप कैसे अगर लेना आप था? अगर आप थोड़ा शांत हो जाएं तो एक फाइनल कमेंट आप दोनों का मैं ले लूं प्लीज प्लीज। अब समय नहीं है इसलिए एक एक फाइनल कमेंट में ले लूं, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। पराग जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। शैलेंद्र जी ये बताएंगे कि सावरकर को 60 रुपए महीना पेंशन अंग्रेज क्यों देते थे? ये बता दें इस बात का जवाब। इनके राष्ट्रवाद की पोल यहीं खुल जाएगी। अरे आप ये बता दीजिए कि महात्मा शैलेंद्र जी, गांधी जी ने नहीं कहा था कि कांग्रेस को पराग खत्म कर दो। पराग जी इनसे पूछिए कि वीर सावरकर को, दामोदर सावरकर को अंग्रेज 60 रुपए महीना पेंशन क्यों देते थे? इस बात का जवाब दे दे, इनकी राष्ट्रवाद की पोल खुल जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपको मुस्लिम जवाब लीग के देने की साथ जरूरत सरकार नहीं क्यों? है। आप जनता तो को देश को जवाब दे दे दीजिए दिया। ना। देश चलिए को ठीक है, दे आज दीजिए। अब समय इतना ही हमारे पास है आज। 2014 के ठीक है सर, जनता ने हमको ठीक है, जनादेश हो गया। दिया है। आप शैलेंद्र जी, भ्रष्टाचार राजेंद्र के जी, झूठे आरोप उम्मीद लगाकर कर रहा ये हूं कि सत्ता में आप आए। दोनों की पार्टी के 2019 लिए के अंदर आपका संगठन बेहतर काम करे, आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं आप दोनों को ही। बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए शैलेंद्र धावाई जी आपका, राजेंद्र मेघवाल जी आपका।